नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है, वो ये TMA देख के अपने आंसर लिख सकते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टीएमए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे टीएमए कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे बनाना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि आपको बनाना कैसे। तो सारे सबसे पहली चीज आ जाती है कि टीएमए की स्टार्टिंग कैसे करोगे। तो टीएमए की स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले आपको अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड और एआई यानी कि स्टडी सेंटर, ये चार चीजें आपको मेंशन करनी है। ये चारों चीजें मेंशन करने के बाद आप अपना टीएमए स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चंस जो होंगे आप ब्लैक पेन से लिखोगे और आंसर जो है आपको ब्लू पेन से लिखना है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, टीएमए देना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके 20% थ्योरी के जो 20% मार्क्स होते हैं वो आपके टीएमए के होते हैं। इकोनॉमिक्स का थ्योरी एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें 20% आप निकालते हैं तो 20 मार्क्स ही बनता है 100 का। तो 20 मार्क्स का आपका टीएमए हो जाता है, तो टीएमए जरूर सबमिट करें। अप्रैल वाले स्टूडेंट की लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है और अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो इससे पहले पहले अपने टीएमए जो है अपने स्टूडेंट लॉगिन वाले पोर्टल पे जाके सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। और अगर आप लेट होते हैं इनसे, जो मैंने डेट्स बताई है लास्ट डेट, अगर आप उससे लेट होते हो तो उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट पे 1500 रुपीज लेट फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टीएमए का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 2 मार्क्स का है हमारा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। हमने इसका बी पार्ट करा हुआ है। इंडिया अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ 5 years प्लानिंग to address its various socio-economic problems. Explain the relevance of the objectives of the 5-year plan in India in the light of the statement. ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे इसमें आंसर दिया गया है आपको एज इट इज उतार लेना है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 2 मार्क्स का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर देना है। हमने इसका भी बी पार्ट सॉल्व करा है। मेक अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इफेक्टिव प्रोग्रामर्स एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द extent of poverty and unemployment from our country in the beginning of 21st century। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा छोटा करके लिखना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा करके लिख दीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, सबके आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी जिन भी स्टूडेंट ने हमसे टीएमए परचेज करे थे उन सबके अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसके बाद इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है। द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is migrating at a faster pace from villages to urban areas, which in turn creates a reserve army of unemployed workers. Identify reason for migration and also suggest some suitable measures to control the increasing trend of migration। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। वर्ड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका हमने बी पार्ट करा हुआ है। ये हमें 100 to 150 वर्ड में आंसर देना था और ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। ठीक है, हमने इसका बी पार्ट करा। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है? द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड which has to pass through various stages of statistical inquiry. Explain these stages with the help of tools and techniques used in statistical inquiry। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वो आ जाता है हमारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये आंसर जो आपको बिल्कुल बिना काटे पीटे लिखना है, जैसे लिखा गया है वैसे लिखना है, और जितना करेक्शन वर्क हो सके उतना कम करेक्शन वर्क करना है आपको। मतलब कि अगर आपका आंसर मतलब जितना भी ध्यान से हो सके उतना ध्यान से लिखना, आपको काट पीट नहीं करनी है अपने आंसर पे। अगर गलत हो जाता है तो सिंपली एक जस्ट एक लाइन मार दीजिएगा उस पे, एकदम कुचड़ मुचड़ टाइप का मत करिएगा, वरना वो देखने में बहुत बेकार लगता है और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा इस आंसर का। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। हैंड रिटन टीएमएस भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इसका भी हमने बी पार्ट करा हुआ है। It is considered that positive economic statements and normative economic statement both are inseparable while formulating economic policy for the economic development of a country. Justify the statement with a suitable illustration. तो यहाँ पे अभी आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आ जाता है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका सेकंड पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर प्रोजेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो। तो इसका हमने बी पार्ट करा है। कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम 2 स्कूल्स ऑफ योर लोकेलिटी in board examination. You are suggested to take 2 sample schools, a private school and a government school. Collect data related to a student's performance in the commerce section in board examination. Prepare project under following heading. तो यहाँ पे अभी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे, ठीक है। ये उतार लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज उतारना है। आपको इसमें 5 चीजें डालनी है। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। थर्ड है प्रिपेयर पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम। फोर्थ है कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। और फिफ्थ है कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते रहिएगा। कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिजल्ट कैटेगरी, ठीक। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर परसेंटेज स्कोर्स। फोर्थ आ जाता है आपका जेंडर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रिपेयर्ड पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम। तो सबसे पहले आपका पाई डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से आपको बना लेना है। अपने प्रैक्टिकल शीट्स को आपको यूज करना है और ये ब्लैंक साइड आपको पेस्ट करनी है इमेजेस, या फिर आप खुद भी बना के कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका बार डायग्राम। वी प्रिपेयर्ड बार डायग्राम टू कंपेयर द परसेंटेज स्कोर्स of the student in the commerce section for both schools, showcasing the average performance and variations, ठीक है। तो ABC गवर्नमेंट स्कूल, XYZ प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पे आपको दोनों का दिख रहा होगा। इसके बाद आपको कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है,
ठीक है। उसके बाद रिजल्ट कैटेगरी, इस तरीके से आपको करना है, CSS में दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज स्कोर्स एवरेज, उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट अभी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका, और बोथ स्कूल्स हैड अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन द फेल कैटेगरी। ठीक। और यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे किस तरीके से लिखना है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं किसी आंसर में ऐसा लग रहा हो कि आप देख नहीं पाए हो या समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके या व्हाट्सअप कॉल करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सअप कॉल, जैसे भी आपको कांटेक्ट करना हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स वगैरह आपको हमारे चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।